कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अपनों पर अगर मुश्किल और परेशानी आए ना बेटा, तंज के तीर नहीं बरसाए जाते, उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है, दिलजोई की जाती है, समझी तो? अभी जान, आप बताइए, आपको तो पता होगा क्या हुआ है। अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बेटी के घर पर तो जैसे एक अजाब टूट पड़ा है। और मुझे तो लगता है कि इन दोनों की रुखसती भी शायद अब 1-2 साल के लिए मुलतवी हो जाए। इतने बुरे हाल हो गए? अरे क्या कहूं, बहुत रो रही थी फोन के ऊपर। नुदरत चलो ना, हम दोनों चलते हैं, जाके उसके कुछ दिलजोई कराते हैं। ठीक है अम्मी जान, मैं तैयार होकर आती हूँ। अम्मी, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? वो अरसलान बहुत परेशान है ना, वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते, तो अगर आपको और दादी को एतराज ना हो तो मैं भी चलती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, चलो। ठीक है। और तुम क्या करोगी अकेली यहाँ? तुम्हारा भी तो ससुराल है, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है जाकर उनकी दिलजोई करना। चलो तैयार हो जाओ जाकर। कल ऑफिस से दादी मेरा, उसका बहुत सारा काम करना है, मैं घर पे रुकती हूँ, आप लोग जाएं। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जी हेलो शैला। हाँ अस्सलाम वालेकुम। सुनो, मैं सोच रही थी कि अगर अगली मीटिंग तुम अपने घर पे रख लो तो कैसा है? अच्छा चलो आयशा से पूछ लो, वरना वो रख लेगी। मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। होना कैसा है, 6 महीने से तो बुरे ही हाल हूँ। सोच रही हूँ कि अपनी सोशल एक्टिविटीज फिर शुरू करूँ। मैं समझता हूँ आप ये क्यों कह रही हैं। प्लीज शजिया को ताने देना बंद कर दें प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है उसने खुद किया है। अच्छा अब हो गया ना, बस कर दें, छोड़ दें इस मौसम। मैं भी इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें एक बात बताना चाह रही हूँ। अच्छा बताइए क्या? भाई 6 महीने दूर रहने के बाद अपनी तमाम सोशल एक्टिविटीज से मैंने दोबारा अपना मिशन शुरू कर दिया है। आपका तो हर बार कोई नया मिशन होता है, अब क्या मिशन है बताइए? एक ही तो मिशन है, तुम्हारी शादी करवाना। लड़कियां ढूंढ रही हूं मैं तुम्हारे लिए। कितनी बार कहा है, मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसने भी तो की थी अपनी मर्जी से शादी, हम सभी भुगत रहे हैं उसका नतीजा। और ये हिमाकत मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, समझे? तो अम्मी, शजिया के लिए अम्मी अब क्या कर रही हैं बातें? खानों का खफा कर दिया उस बेचारी को, वो पहले कम परेशान है क्या? क्या हुआ, अम्मी की बातों से हर्ट हो गए? नहीं, अब आदत से हो गई है। प्यार बहुत करती हैं तुमसे, दे बोथ लव यू।
इसलिए शायद माफ नहीं कर पाए। आते कब तक अम्मी और बाबा की वकालतें करते रहोगे? छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा बताओ, तुमने सड़की को जॉब पे अपॉइंट कर लिया? कर लिया। और क्या बात हुई? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं हुई। आते जब तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था तो आई वाज रियली हैप्पी। अब थोड़ा परेशान हूँ। परेशान क्यों? क्या हुआ? जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मुझे नहीं लगता अम्मी बाबा इतनी इजीली मान जाएंगे। डोंट वरी, सब ठीक होगा। तुम हो ना मेरे साथ? हाँ, साथ दोगी ना मेरा? क्यों नहीं दूंगी? एक ही इकलौता भाई है मेरा। तुम्हारे लिए तो अम्मी बाबा से लड़ाई तक कर लूंगी। बस फिर और क्या चाहिए मुझे? खुश रखा। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मैं खुश हूँ आता है। अच्छा बताओ, कब मिलवा रहे हो? जल्दी क्या है तुम्हें यार? मिलवा दूंगा। आगे आगे चलने वाली औरतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। एक कदम पीछे रहकर चलो। आप? मुझे तो लगता है कि इन दोनों की रुखसती भी शायद अब 1-2 साल के लिए मुलतवी हो जाए। ये तो अच्छा है, कम से कम इस तरह इस आदमी से 2 साल तो मेरी जान बची रहेगी। ऐसे नाकाबिले बर्दाश्त है सलमान। काश इससे मेरा निकाह ना हुआ होता। मैं ऑफिस में भी किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैंने ऑफिस में किसी को बताया तो सब सिवाय ससुराल के और शौहर के मुझसे कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगी किसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बस हौसला रखो मेरे बच्चे, हौसला रखो। अम्मा देखे ना, बेटे बेटाई कितना बड़ा अज़ाब आ गया हमारे ऊपर। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। अच्छा आप बैठे आराम से। अरसलान तो ठीक है ना? वो किसी डिप्रेशन में तो नहीं गया? नुदरत वो कैसे ठीक होगा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा बैठो ना, आओ बैठो बैठो। सिर्फ तुम आई हो, मायरा नहीं आई? वो मायरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो अरसलान घर पर है, मैं उनसे मिला। हाँ बेटा, आप कमरे में मिल लो। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह हर चीज सही हो जाएगी। अम्मा हाँ, हम देखे ना बैठे बिठाए हमारे ऊपर ये क्या आफत आ गई है, इतना कर्जा। मेरा बच्चा भी तकलीफ में है, नहीं तो समझ में नहीं आ रही कर्जा अदा कैसे होगा। आप परेशान नहीं हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने आखिर तक कोशिश की थी मिशाल, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने बाहर से जिन लोगों से पैसे ले रखे हैं वो कैसे लौटाए? मुझे नहीं पता मिशाल, तुम घरों बाहर कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहो। अब्बा अलग मुझे उठते बैठते जलील करते रहेंगे। अरसलान वो परेशान है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि बिजनेस सेट होगा,
तो अम्मी से कहूंगा कि तुम्हें रुखसत करके घर ले आए। सारी एफर्ट, सारी प्लानिंग मैंने तुम्हारे लिए की थी। मैं जानती हूँ अरसलान, आप अपना दिल छोटा नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसा होगा ठीक। पता नहीं कितने अरसे तक हमारी शादी डिले होगी। मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। कैसी जॉब, कहां से मिलेगी जॉब? कब हम अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे? मेरी तो सारी प्लानिंग, सारे इरादे मिट्टी में मिल गया। अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मा कहा करती थी कि मर्द को पैसा औरत के नसीब से मिला करता है। ये जो हमने सफेद पोशी में गुजारा कर लिया ना सारी उम्र, किसकी वजह से? इनकी वजह से। हैं भैया, जो हमने थोड़ा बहुत खुदा खुदा करके पैसा जोड़ा था ना, वो हमारे बेटे ने गंदे नाले में बहा दिया। क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्यों कि उनको भी वैसी ही औरतें मिली, कम नसीब। अरे बस भी करो शकील, तुम्हारा दिल दुखा हुआ होता है ना, तो ऐसी ही बुरी बुरी बातें तुम अपने मुंह से निकालते रहते हो। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, दुआ मांगो, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अबे कुछ ठीक ठीक नहीं होगा। वो जो पैसे हमने जमा किए थे ना, वो सारे के सारे वो डुबो दिए। 10 लाख, पूरे 10 लाख डुबो दिए हमारे बेटे ने। हैं? वो पैसे मैंने अपनी बेटी के लिए जमा किए थे शादी की। अक्ल तो मेरी खराब हुई थी ना, बेटे ने पैसे मांगे और मैंने दे दिए। शकील भाई, पैसा तो जान का सदका होता है। माशाल्लाह से आपके 2 बेटे हैं, अल्लाह ने चाहा तो दोनों कमाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा हो जाएगा। वो जो लाखों बाहर से लिए ना कर्जा, उसको उतारने के लिए घर बिकने की नौबत आ गई है। मिलके पैसे कमा लेंगे, खाक कमा लेंगे। समन, ये घर बिकने की बात कहाँ से आ गई बीच में है? अम्मा, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ मैं। सलमान ने सिर्फ ये पैसा नहीं डुबोया, लाखों रुपए कर्जा बाहर से भी लिया हुआ है। अब जाहिर है सिर्फ कारोबार खत्म हुआ है ना, लोग अपना पैसा तो नहीं छोड़ेंगे, आ जाएंगे उसके सीने में चढ़ के पैसे का तकाजा करेंगे या फिर केस कर देंगे। ये तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। या अल्लाह, तू मेरे नवासे को इस मुश्किल से निकाल, मेरे मौला कोई रास्ता दिखा। अम्मा, अब तुम्हारे नवासे को पुलिस कचहरी से बचाने का बस एक ही तरीका रह गया है कि हम लोग सारे के सारे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल जाएं। अरे नहीं नहीं शकील, अरे अपनी औलाद से बदगुमान मत हो, दुआ करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और आप सुन लो मेरी बात, अपनी बेटियों की रुखसती सारा भूल जाओ। हम जाके किराए के घर में रहेंगे तो बब्बें थोड़ी लेकर आएंगे। अभी तो हमारे घर में अपनी बेटी बैठी हुई है। अच्छा, चलिए अब मैं अफसोस करने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ। सुबह ऑफिस जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। मायरा, सलमान को फोन किया था तुमने? नहीं। तो करना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था ना उसे। अरे अरसलान, सलमान, शकील, तीनों मर्दों की गर्दनें टिकटिकी पर आ गई हैं। कर लूंगी दादी, आप लोग भी सो जाएं। और ये तुम क्या सोच रही हो? विशाल, तुम भी जाओ, सो जाओ जाकर। ठीक है, शब खैर। शब खैर। अम्मा, शकील भाई क्या कह रहे थे? सारा इल्जाम मेरी बेटियों पर लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सब कुछ मेरी बेटियों के नसीबों से हो रहा है। अरे भाई, पुराने वक्तों में
इसी तरह की बातें कही जाती थी। मर्द के हाथ का पैसा औरत के नसीब से होता है। लेकिन लेकिन क्या माँ? भाई तुम शकील की बातों का बुरा मत मनाओ। पता तो है तुम्हें कि कितना वो बदमिजाज और जज्बाती आदमी है। अरे गुस्से में जो मुंह में आता है वही तो वही बकता रहता है। और वैसे भी नुसरत सारी उम्र की कमाई निकल गई है उसके हाथ से। अरे भड़बड़ाएगा तो। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन मैं इन खराफात की कायल नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर विशाल और मायरा को पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें, और मायरा को तो गुस्सा ही आ जाएगा। तब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये इन दोनों लड़कियों के आगे क्यों लगी रहती हो? अरे तुम भी तो आई थी ससुराल। हजारों लाखों लड़कियां जाती हैं ससुराल, वहां की नरम गर्म सुनती हैं, बर्दाश्त करती हैं। तुमने तो जरा सी बात को हवाई बना लिया। और अम्मा जो शकील भाई ने कहा है, अरे भाई गुस्से में भड़बड़ा रहा है और कोई बात नहीं है। तुम क्यों उसकी बातों को दिल पे लेती हो? खैर, उस घर के लिए खैर मांग, वहां खैर होगी तो यहां भी खैर होगी। चलो अब मैं सोने लगी हूं, तुम भी जाके सो जाओ। जी, शबा खैर। अम्मी, अम्मी, क्या बात है बेटा? मुझे आपसे बात करनी है, इधर आइए बैठिए। अरे तुम क्या पुलिस वालों की तरह आप मुझे बैठे। पकड़ कर बताओ। मुझे बताएं, सच बताएं, वहाँ क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ बेटा। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कुछ नहीं हुआ। फुप्पो और फुप्पा ने आपसे पैसे नहीं मांगे। नहीं, क्या तुम उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? अम्मी, ऐसे मुझसे बातें मत छुपाएं आप। मैं कोई बात नहीं छुपा रही हूँ मायरा। अरसलान भाई ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उनको 2 लाख रुपए चाहिए थे। वो पैसे आपने उनको दिए थे, और मुझे ये बात पता है, लेकिन आप में से किसी ने मुझे खुद ये बात नहीं बताई। तो किसी ने नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता चला? दादी और मिशाल को मैंने बात करते हुए सुना था, और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने आज तक आपको पैसे नहीं लौटाए। तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो बेटा? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? अम्मी, वो लोग बहुत लालची लोग हैं, और कहना नहीं चाहिए लेकिन बेहिस भी हैं। अपने बेटों की नालायकियों का रोना रो के अगर उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं ना, तो आप मुझसे वादा करें, इस बार 1 रुपया नहीं देंगी आप। अरे बेटा, उनका लाखों का नुकसान हुआ है, मेरे पास कहाँ है इतने पैसे, और वो क्यों मांगेंगे मुझसे पैसे? अगर उन्होंने मांगे तो आप वादा करें कि आप नहीं देंगी। अच्छा भाई, वादा करती हूँ, मैं नहीं दूंगी। अजीबो गरीब उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हूँ। अब जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना। अच्छा सुनो, उनके घर के जो हालात है ना, उनकी वजह से सलमान की तबीयत खराब हो गई है। जरा फोन करके उसका हाल पूछ लेना। कॉल तो मैं इसे नहीं करूंगी, इस लायक ही नहीं है ये।
हेलो। मिल गया वक्त, हो गई तौफीक मेरी तबीयत पूछने की। आवाज से तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। नहीं कहाँ कहाँ ठीक हो, तुम्हें पता तो है। घर में जरा सी टेंशन हो तबीयत खराब हो जाती है। टेंशन नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने फोन किया ना, बंद करने की जल्दी क्या है? मुझे सोना है। उमानी का फोन आया था, बता रही थी नौकरी मिल गई तुम्हें, कल से ऑफिस जाओगी। हाँ। ये वही ऑफिस है ना जहां तुमने इनकार कर दिया था? हाँ वही है। तुमने पहले जाके इनकार कर दिया, फिर भी उन्होंने नौकरी पे रख लिया। क्या बात है भाई। ऐसी कोई बात नहीं है सलमान। एनीवे, मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। ऑफिस का एड्रेस सेंड कर दो, कल मिलने आऊंगा तुमसे। तुम वहाँ क्यों आओगे? मेरा मतलब है कि मेरा खुद का पहला दिन है, तो मैं वहाँ किसी को नहीं जानती। अगर तुम आओगे तो वहाँ ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? बात सुनो, ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला एड्रेस दो तो एड्रेस दो, वरना अभी नानी को कॉल करता हूँ, कहता हूँ कि घर बिठाए तुम्हें। और ना आइंदा मेरे सामने इतनी डर करना। मैं चाहूं तो तुम्हें सारी जिंदगी घर बिठा के रख सकता हूं। अब एड्रेस भेजोगी या दो चार बातें सुनने के बाद भेजोगी? मुझे जुबानी याद नहीं है। फोन रखोगे तो मैं भेजती हूँ। ठीक है, 2 मिनट में एड्रेस सेंड करो, वरना शराफत से घर बैठो, कोई जरूरत नहीं नौकरी वोकरी करने की। किस खबीस आदमी के साथ मेरी जान फंस गई है। तू ही मुझे बचा सकता है इससे। बॉस कम और मजनू ज्यादा लग रहे। शट अप यार, तेरे से तो कोई बात छुपाता नहीं यार। आई एम टोटली इन लव विद हर। अब मेरे जहन से निकलते नहीं एक लम्हे के लिए भी। ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट जोकिंग, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसी से शादी करूंगा। पहले क्यों? तो अब क्या करना है? करना क्या है, बस आई थिंक द मोस्ट डिसेंट वे तो यही है कि इसके घर रिश्ता भेज दिया जाए। और क्या? डोंट यू थिंक कि तुम्हें पहले उससे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए? इससे क्या बात करूंगा, इससे तो बात शुरू करोगे खत्म कर देती है। नो बट एकदम से कैसे ले जाओगे रिश्ता? ऐसे ही होता है ना यार। I'll take my mom along। अम्मी को बोलूंगा, बस वो रिश्ता तय कर देंगे। और क्या? नहीं? और अगर इसने इनकार कर दिया तो? अच्छा, अब इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे तो मुझे क्या समझावे? हाँ, इनकार कर दिया। आई नो कि आपके पीछे की लड़कियों की तवील लाइन है जिन्हें आपने कभी घास नहीं डाली। हाँ, आई डोंट केयर, मुझे उस टाइप की लड़कियां पसंद ही नहीं है। तू जानता है यार, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल यार। बहुत जबरदस्त लड़की है, बहुत इनोसेंट है। कभी देखी है ऐसी लड़की? आई स्वेयर मैंने तो नहीं देखी आजकल के जमाने में।
लोगों के लिए दिल में दर्द रखते हैं यार। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तुझे कभी ऐसी लड़की नजर नहीं आई कि आजकल के जमाने में खास तौर पे? तो अगर तुम कहते हो तो मैं जाके उसकी रजामंदी पूछ लूं? पूछ लेता हूँ। May I come in, sir? Yeah. ये प्रपोजल डन है? ये वाला। प्रपोजल ऑफ कोर्स डन है। No, I think we should discuss about it. What do you say? What do you think about it? करना चाहिए? Yeah, I think it's a very good proposal. Perfect. Then go ahead with it. Thank you. कि मैं ईमेल करके आती हूँ। Alright. What was that? चला यार। अस्सलामुअलैकुम। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्फॉर्म करें मिस मायरा को, सॉरी मिसेस मायरा सलमान को कि उनके गेस्ट हैं। सर, इस पूरी बिल्डिंग में इस नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये एड्रेस दिया गया, आप चेक करें, शायद आपको पता नहीं होगा, नया ऑफिस खुला होगा, आप चेक करें। सर, मैं यही काम करती हूँ, मुझे अच्छे से पता है, नहीं है। हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो गया हो। आप चेक कर सकती हैं, आज किसी कंपनी में मायरा ने ज्वाइन किया, पहला दिन है उनका, एचआर ने ज्वाइन किया। प्लीज चेक कर लें। सर, यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं और इस पूरी बिल्डिंग में हर जगह जाके मैं चेक तो नहीं कर सकती है कि किसी मायरा नाम की लड़की ने आज ज्वाइन किया है कि नहीं। आप प्लीज मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करें, जाएं यहाँ से। आप एक बार चेक तो कर लें, मैं भी चेक कर रहा हूँ ना, अभी पता चल जाएगा सब कुछ। उठा रही, शायद बिजी होंगी, पहला दिन है, दोबारा ट्राई करता हूँ। हेलो मिस मायरा, क्या आप रूम में आ सकती हैं? जी, मैं आती हूँ। May I come in, sir? जी जी, आइए आइए, हैव अ सीट। जी। आप ऑफिस में कंफर्टेबल हैं? यस, आई एम। एक्चुअली
कोई ख़ास काम नहीं था आपसे, लेकिन कुछ बताना चाह रहा था। इनफैक्ट मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस? दरअसल उस दिन जब आप जॉब के लिए रिफ्यूज़ करके गई थी ना, जब मैंने आपको सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। जी, फिर? एक्चुअली मैं ओके, लेट मी मेक इट क्लियर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने आप जैसी लड़की कभी देखी नहीं। एक तो बहुत सिंपल हैं, यू लुक वेरी ऑनेस्ट, एंड प्लस वो जो बुजुर्ग थे उनकी किस तरह से आप मदद कर रही थी, इतनी डेडिकेटेड और काइंड सोल मैंने तो कभी नहीं देखी। मैं बहुत मुतासिर हुआ आपसे, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रोफेशनल बात है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो, वेरी सॉरी। जी, मैं जानती हूँ कि आपका ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन ये बात इररिलेवेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर आपने मुझे मेरी सीवी देख के जॉब दी होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। बस यूं ही आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मैंने इस तरह से पहले कभी किसी को ये बात नहीं कही। एंड वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी आदत नहीं है ऐसी बातें करना, और हाँ, आपको आपकी जॉब आपकी सीवी की वजह से मिली है यहाँ पे। देखिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। यार वहां से उसने तो डायरेक्टली एक रिफ्यूजल का इजहार कर दिया। शट अप कॉल, कहीं जॉब तो नहीं छोड़ के चली जाएगी? इतनी जल्दबाजी कौन करता है? मतलब सब बोल दिया तो क्या करता है यार? मुझे कौन सा कोई एक्सपीरियंस है इस चीज में? मतलब मैंने इस तरह से कभी किसी लड़की को नहीं अप्रोच किया यार। मैं तो जो बेस्ट कर सक रहा था वही किया मैंने। यार मैं सोचूं कि शजिया को इसे मिलवा देता हूँ, इस वीकेंड पे वो खुद ही बात कर लेगी। वासिम, मैं ऑनेस्टली सीरियस हूँ यार इसके बारे में। अब विदाउट एनी डिलेज मैं से शादी करना चाहता हूँ ऑनेस्टली। वैसे भी तुम शादी मटेरियल हो, अरेंज मैरिज। तो अच्छी बात है ना यार, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें। कोई बुराई नहीं। जॉब तो नहीं छोड़ देगी? नहीं, कहीं नहीं जाएगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि उसे इतनी बड़ी फर्म में जॉब मिली है। उसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कजन सबको बता दिया होगा। और अब अगर अचानक वो ये जॉब छोड़ दी तो इंसल्ट होगी ना उसकी। और मेरा मशवरा तो ये है कि 2-4 दिन ठहर जाओ और उसके बाद डायरेक्टली उसके घर रिश्ता भिजवा दो, क्योंकि वो भी मुझे एक ट्रेडिशनल ख्यालात की लड़की लगती है। अरेंज मैरिज टाइप है वो भी। तुमने गलत एड्रेस क्यों दिया उसे? क्यों देती मैं सही एड्रेस? क्यों देती? क्यों देती से क्या मतलब है तुम्हारा? शौहर है तुम्हारा,
पूरा हक है उसे ये जानने का। पूरे दिन के 8-10 घंटे तुम कहाँ गुजारोगी? मेरी जॉब का पहला दिन था, मैं नहीं चाहती थी वो वहाँ आए। अच्छा तो ना बताती ना, लेकिन गलत एड्रेस देने का मतलब क्या था तुम्हारा? अम्मी सही बात मैंने बता दी है ना आप लोगों को। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं मुझसे क्यों हो गया। और उसे देखो बेचारे को, अरे ऐसा मेरा प्यारा बच्चा, इतना साबिर शाकिर, एक लफ्ज नहीं कहा उसने, ना तुम्हारी माँ से ना मुझसे। होता ना कोई और दामाद बेटा, सास को कॉल करता, दादी सास को, पूरे खानदान को कॉलें करता और हर एक को बताता। कैसी झूठी और दगाबाज हो तुम। मैं झूठी और धोखेबाज नहीं हूँ दादी। आप हमेशा सलमान का साइड क्यों देती हैं? अरे तमीज से बात करो दादी से। नहीं, मुझे पूछने दे अम्मी। पाबंदियां वो लगाता है, नौकरी वो नहीं करता, इनसिक्योर वो है, शक्की वो है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद उनकी ज़बान पे तस्बीह क्यों रहती है सलमान की? कैसे मांगू